जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। हमारे 11 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। तो अगर मैंने एक भी पेपर नहीं अटेम्प्ट किया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी इस यूजर इंटरफेस को समझने में। कहाँ से अपने क्वेश्चन को इंग्लिश करते हैं, कहाँ से अपने क्वेश्चन को हिंदी करते हैं, कहाँ पे मेरे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कहाँ पे टाइमर दिख रहा होगा, कैसे मेरा क्वेश्चन सेव होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं कैसे जाऊंगा, अगर मुझे वापस क्वेश्चन में लौट के आना होगा तो मैं कैसे करूंगा। मैं तुमको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। एंड अपन जो भी बात करेंगे ना, हम एनटीए के ऑफिशियल डाटा से करेंगे। एनटीए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो प्रॉपर प्रोफाइल है मैं तुमको उससे समझाऊंगा। एंड प्लस मैं तुमको एनटीए के मॉक टेस्ट में भी दिखा दूंगा, आप जिसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं वीडियो के आखिर में आपको सीयूटी यूजी के में 2025 के, 23 के, 22 के एंड 24 के ऑफिशियल पीवाईक्यू भी देके जाऊंगा। तो 2025 का जो पेपर लोगों ने क्लियर करके बीएचयू डीयू जेएन में एडमिशन लिया है, वो पेपर तुम्हारे पास होगा। तो उसको सॉल्व करना 60 मिनट्स के टाइमर के साथ सॉल्व करना, तो आपकी रियल प्रैक्टिस होगी। लेकिन वो वीडियो के आखिर में मिलेगा, क्योंकि तब तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बचती है। अब देख लो, जब आप पेपर देने जाओगे तो कैसे पूरा पेपर होने वाला है, आपको एकदम लाइव डेमो की तरह मैं समझा दूंगा। लास्ट में एक और बेनिफिट रहेगा आप लोगों को, मैं फ्री आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा स्टडी कैपिटल की ऐप पर, जिसमें आप जीएटी को सॉल्व कर सकते हो पूरा एनटीए पेपर पैटर्न के हिसाब से। अब जब आप पेपर देने जाओगे तो एनटीए ने प्रॉपर्ली बता के रखा हुआ है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो पहले आपका जो बायोमेट्रिक है, आपका जो पेपर डॉक्यूमेंट्स है ना, वो पहले बाहर ही स्कैन हो जाएंगे। आपका जो फोटो में मैच वाला सी चीज है ना, वो सब कुछ बाहर ही हो जाएगा। जब आप पेपर देने बैठोगे, आपके पास अपना आइडेंटिटी प्रूफ होगा। आपको ना पेन लेके जाना है ना पेपर लेके जाना है, आपको पेन भी वहीं मिलेगा, पेपर भी वहीं मिलेगा। हाँ, खाली पानी की बोतल अपने साथ लेके जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। आपका यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, ये आपको एग्जाम वाले ही बताएंगे। आपका एप्लीकेशन नंबर भी यूजर नेम हो सकता है, और पासवर्ड में भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, मेनली यही रहता है। वो आपको एग्जाम हॉल वाले ही बताएंगे कि आपका यूजर नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। आप जब आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा और यहाँ पे आपकी फोटो बन के आएगी। और तब आपसे एग्जामिनर जो वहां पे रहेंगे वो बोलेंगे कि एक बार कंफर्म कर लीजिए कि यह साइन इन करने के बाद क्या आपका नाम और आपकी ही फोटो बन के आ रही है। तो आप कंफर्म कर लोगे कि हाँ, मेरी फोटो ही बन के आ रही है और मेरा नाम लिख के ही आया हुआ है। फिर आपको प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बताया हुआ है, जो पूरा पूरा इंटरफेस होता है कि कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जा सकते हो। मैं तुमको अभी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा, थोड़ा वेट करना। पर पहले हम यहाँ से देख लेते हैं और फिर हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। जो कि हमारा कुछ पेपर इस तरह से दिखता है। इस तरह से हमारे पेपर का प्रोफाइल कैसे दिखता है, इस तरीके से दिखता है, जिसको मैंने यहाँ अलग से करके रखा हुआ है। तो ध्यान रखना, हमको यहाँ तक पहुंचने से पहले क्या रहेगा, अपना यूजर नेम डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, जो तुमको एग्जाम वाले लोग ही बताएंगे। आप अपना पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे पेपर में और उसके बाद अपने पेपर के फॉर्मेट में आ जाओगे। आप जैसे ही आ जाओगे, यहाँ पे आप दो चीज नोटिस करोगे। यहाँ पे आपकी प्यारी सी फोटो बनी होगी, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है वो लिखा होगा, और कितना टाइम है उसकी बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो 60 मिनट का पेपर है ना, तो जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा आपको यहाँ पे 59 पॉइंट यहाँ पे 60 सेकंड दिख जाएगा और ये बैकवर्ड होता रहेगा। 59, 58, 57, 56, ये टाइम उल्टा उल्टा काउंट होता चलेगा। और जैसे ही पूरा टाइम पूरा हो जाएगा, आप अगर पेपर सबमिट करते हो या नहीं करते हो, पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ठीक है। अब तुमको यहां पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन वाला व्यू। ठीक है। यहां पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मैं सबको अच्छे से समझाता हूं, अभी परेशान मत होना। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन डिफॉल्ट में ही इंग्लिश भाषा में लिखा रहेगा। अगर तुमको इस क्वेश्चन को हिंदी भाषा में देखना है या हिंदी भाषा में तुमको इसको पढ़ना है, तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज होगा। तुम इस हिंदी वाले बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा होगा चेंज पेपर लैंग्वेज। इंग्लिश में क्लिक करना, अपना पेपर की लैंग्वेज हिंदी चूज करना, आपका सेम क्वेश्चन पेपर हिंदी में आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन को हिंदी में देखना है तो वहां पे जाके चूज पेपर लैंग्वेज में करके इंग्लिश के बजाय हिंदी कर देना, तुमको तुम्हारा क्वेश्चन पेपर हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान रखो, हमारे यहाँ पे चार चीजें हैं। जब भी हमारा ऐसी चीजें दिख रही हैं, मतलब ये क्वेश्चन को अब तक आपने टच नहीं किया है, विजिट नहीं किया है, तो इनका कलर ऐसा होगा। अगर आप मान लो क्वेश्चन वन नंबर वन को आप चेक करते हो और आपसे ये नहीं बनता और आप इस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन में चले जाते हो, तो इसमें रेड कलर का साइन बन जाएगा। रेड कलर का साइन मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन देख लिया है, आपने उसका कोई आंसर नहीं टिक किया है और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ गए हो, उसे अपन कहते हैं रेड कलर का साइन। अब आप जैसे अगले वाले क्वेश्चन में जाते हो, मान लो आपको इसका आंसर पता है, तो आप इसमें श्योर हो, तो आपने इसको आंसर इसमें टिक कर दिया, तो इसमें बनेगा ग्रीन कलर का साइन, मतलब आंसर्ड, आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। रेड वाला मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ तो लिया है लेकिन आंसर नहीं किया, तो भैया क्या इसके नंबर कटेंगे? नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। अगर तुम कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हो, उसका आंसर तुम नहीं टिक करते हो, तो कोई नंबर नहीं कटेगा। हमारे पास दो ऑप्शन और होते हैं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे गया और मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया, मुझसे क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया, और फिर मैंने 5 वाला मुझसे नहीं बनता, मैंने 5 वाला देख के छोड़ दिया, तो इसमें रेड बन गया। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 में जाता हूं, मैं देखता हूं यार क्वेश्चन ना ये मुझसे बन सकता है लेकिन अभी टाइम नहीं है, मे बी मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, तो मैं बाद में करना चाहता हूं, तो इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू ये दिखाता है आपको कि आपने क्वेश्चन देख तो लिया है, आपने कोई आंसर भी टिक नहीं किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बाद में आके देखें, तो उसमें हम क्लिक करते हैं मार्क फॉर रिव्यू।
भैया अपन क्लिक कैसे करेंगे, अपन का जो माउस होगा ना, अपन माउस से इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई बटन नहीं प्रेस करनी पड़ती, माउस से अपन चीजों को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 7 में जाता हूं, मान लो मुझसे क्वेश्चन बन गया, मैंने इसका आंसर सही कर दिया, मैं क्वेश्चन नंबर 8 में जाता हूं, और 8 में मैं एक चीज देखता हूं कि भैया मुझसे क्वेश्चन मैंने प्रॉपर बन भी नहीं रहा, लेकिन मैंने इसका आंसर क्लिक कर दिया है, तो इसको भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, लेकिन मैंने इसमें आंसर टिक कर दिया है, तो मेरे ना यहाँ पे हल्का सा ग्रीन डॉट बना होगा, मतलब मार्क फॉर रिव्यू भी लिखा होगा, ग्रीन डॉट बना होगा, इसका मतलब क्या है, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, आंसर भी कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया, मतलब तुमने आंसर क्लिक तो कर दिया है, लेकिन तुम श्योर नहीं हो यही सही आंसर है, तुम चाहते हो कि बाद में आके शायद इस क्वेश्चन को एक बार मैं चेक कर लूं, तो इसे अपन कहते हैं आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। ध्यान रखना, अगर तुम इस क्वेश्चन को वापस नहीं आके देख पाते हो, तुम्हारा पूरा पेपर खत्म हो जाता है, तुम्हारा पूरा पेपर सबमिट हो जाता है, और तुमने इसका आंसर टिक किया था, तो इसको नंबर के लिए काउंट किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर तुमने इसमें आंसर टिक किया है, तुम्हारा आंसर सही होगा तो तुमको सही 5 नंबर मिल जाएगा, गलत होगा तो -1 की माइनस मार्किंग लग जाएगी। जो क्वेश्चन को, अब भैया इसमें ये मैं लाला, ये लाल पीला हरा मैं यहाँ ट्रैफिक लाइट क्यों बना रहा हूँ, अपनी सहूलियत के लिए। देखो, जिन क्वेश्चन को मैं रेड कर दूंगा उसका सीधा साधा मतलब यह है कि इन क्वेश्चन को मुझे नहीं टच करना, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनने वाले, और जिन क्वेश्चन को मैं ग्रीन कर दूंगा दैट मींस उसमें मैं श्योर हूं, इसमें मेरा आंसर करेक्ट ही है, ठीक है, तो अपन को ये दोनों चीजें तो करेक्ट ही हैं। अब जिन क्वेश्चन को मुझे ये लगता है कि भैया ये क्वेश्चन मुझसे बन सकता है, मैं इसको बाद में आके चेक करना चाहता हूं, तो उनको फिर मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, और जिनमें मुझे लगता है भैया मैं इस पर श्योर भी हूं, तो साथ में मैं आंसर भी क्लिक कर देता हूं, तो उसको मैं कहता हूं मार्क फॉर रिव्यू प्लस आंसर। अब मान लो तुम्हारे पूरा 50 क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए, तुम्हारे पास 5 मिनट टाइम बचा हुआ है, तब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 में आओगे, इसमें माउस से क्लिक करोगे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 ओपन हो जाएगा, और आप जाके क्वेश्चन में देख सकते हो कि क्या मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। तो अपन को ऐसे पेपर सबमिट करना होता है, ऐसे पेपर को सॉल्व करना होता है, जब पेपर स्टार्ट होगा, जो क्वेश्चन मुझे नहीं करना, ना ही उसको बाद में आके मैं सॉल्व करने वाला हूं, टोटली उसको छोड़ दो, उसको रेड करके आगे बढ़ जाओ। उसमें तुमको क्या करना है, यहाँ पे मैं तुमको समझा देता हूं। जैसे अगर तुमने क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर दिया, ठीक है, आंसर क्लिक कर दिया तुमने, और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तुमको आंसर भी पता था, तुमने सेव भी कर दिया, तुमने नेक्स्ट भी कर दिया। मान लो तुमको उसका आंसर नहीं पता था, तुमको उसका आंसर कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, और तुमको वो क्वेश्चन बनने भी नहीं वाला था, तो तुमने क्या कर दिया भैया, क्लियर रिस्पॉन्स, क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। क्लियर रिस्पॉन्स नेक्स्ट करने के बाद तुम्हारा क्या हो गया भैया, कि मैंने ना तो उसका आंसर टिक किया और मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ गया, तो तुम्हारा वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, मुझे ना उस क्वेश्चन को अभी नहीं करना, लेकिन शायद तक उसको मैं बाद में सॉल्व करूं, तो मैं क्या करूंगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, सेव करके तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में पर्पल कलर का मार्क लग जाएगा, कि मतलब तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, तुम इसको आगे देखना चाहते हो। तो जिसमें आंसर श्योर है, सेव एंड नेक्स्ट करो, जिसमें बिल्कुल नहीं आता तो उसको क्लियर रिस्पॉन्स कर दो, रेड हो जाएगा। जिसमें तुमको उस क्वेश्चन को आगे टच करना है, आगे देखना है, तो उसमें तुम सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अच्छा भैया, मान लो मुझे सारे क्वेश्चन है, तो क्या मुझे एकदम लाइन से बैक आना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 50 में हूँ, तो 50, मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 16 देखना है, तो क्या मैं ऐसे करूंगा 50, 49, 48, 47, 46, ना, इसमें बहुत टाइम जाएगा। तुम डायरेक्टली माउस से क्लिक करोगे क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्टली तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 ओपन हो जाएगा, डायरेक्टली, कुछ परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पेपर पैटर्न होता है जब लाइव डेमो होता है, जब हमारा एनटीए का एग्जाम होता है, प्रॉपर इसी तरीके से तुम्हारा एग्जाम होगा। वहाँ फोटो होगी, वहाँ टाइमर होगा, वहाँ लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होगा, यहाँ पूरे क्वेश्चन का पूरा एकदम स्लैब होगा तुम्हारे सामने, यहाँ पे तुम्हारे मार्क, और यहाँ पे तुमको तुम्हारे क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे कि तुमने कितने क्वेश्चन को नहीं आंसर किया है, तुमने कितने क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, और तुमने कितने क्वेश्चन को आंसर करके रखा हुआ है। तो हमारे लिए बहुत सहूलियत की चीज होती है। मैं तुमको एडवाइस इतना करूंगा, जब अपन पहले पेपर स्टार्ट होगा ना, तुम जिस क्वेश्चन में एकदम श्योर हो उनको तुरंत ही ग्रीन कर देना, जिन क्वेश्चन में तुम बिल्कुल एकदम ना श्योर हो उनको रेड कर देना, और बाद में जो बचे के क्वेश्चन ना उनको तुम आराम से आके सॉल्व करना। ऐसा मत करना कि सारे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू करते जा रहे हो, क्लास तक टाइम नहीं बचेगा। जिसमें श्योर हो प्रॉपर ग्रीन करना, और जिसमें तुमको पता है कि भैया ना तो मुझसे क्वेश्चन बनता है, ना तो मुझे सॉल्व करने आना है, प्रॉपर रेड करके आगे बढ़ो उसको, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू उन्हीं क्वेश्चन करना है जिसमें तुम श्योर होगे कि इसमें मैं आके इसको वापस से एक बार देखूंगा, इसका आंसर चेक करूंगा, तभी अपने पेपर का सबसे बेस्ट फायदा उठा पाओगे, ठीक है। एक और चीज बहुत काम की मैं तुमको बताने वाला था, जो कि एनटीए का मॉक टेस्ट है, जो कि आप जाके सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी चीज भैया आपने कहा था कि आप पीवाईक्यूज देके जाओगे, वो कैसे मिलेंगे, दोनों चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप मंजिल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो स्टडी कैपिटल की, केवल 99 रुपीज प्राइस है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एनटीए के पेपर पैटर्न में वैसा पेपर सॉल्व करना। इसमें तुम सीबीटी मोड की प्रैक्टिस तो कर ही लोगे, आंसर नॉट आंसर ये सब तो हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन इतना बेस्ट एंड क्रेडिबल टेस्ट सीरीज आपको पूरे सीयूटी में कहीं नहीं मिलेगी। मैंने सारे मार्केट में टेस्ट सीरीज देखी है, आपको जीएटी की जो पेपर पैटर्न की सीरीज है ना, किसी ने भी वैसे नहीं बनाई जो एनटीए के पेपर की रहती है। आपको मैं पीवाईक्यू देके जा रहा हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एंड देन मेरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, मंजिल टेस्ट सीरीज, जो कि 99 रुपीज में मैंने प्रोवाइड करके रखी हुई है। प्राइस से जज मत करना कि क्वालिटी में कमी होगी, इंडिया की टॉप नॉच बेस्ट टेस्ट सीरीज है आप लोगों को, ठीक है, जो आपको रियल पेपर पैटर्न टेस्ट करेगी आपका। जितना क्वेश्चन मैथ्स में आता है एनटीए में, उतना सेम क्वेश्चन मैंने रखा है, जितने चैप्टर से आता है सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया है। लैंग्वेज में जो हार्डनेस रहती है सेम हार्डनेस मैंने फॉलो की है, जो जीके जीएस रहता है, जो लैंग्वेज रहता है, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट रहता है, प्रॉपर कंप्लीट टेस्ट सीरीज तुमको 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगी स्टडी कैपिटल की ऐप पर, ठीक है। अब मैं तुमको पीवाईक्यू भी दे देता हूँ, लास्ट में ये बता दूंगा कैसे आप लोगों को एनटीए का मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। तो देखो,
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना, 4.5 रेटिंग है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना तो यहाँ तुमको CUT UG कोर्सेज में दिखेगा, CUT UG कोर्सेज में क्लिक करना है, टेस्ट सीरीज यहाँ पर होंगी, परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे बैनर भी चल रहा होगा CUT UG टेस्ट सीरीज का, तो इसमें क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे भी जा सकते हो। कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कोई एक्स्ट्रा GST नहीं पे करना, 99 रुपीज़, 99 भी नहीं पे करना पड़ेगा, 10% का तुमको ऑफ मिलेगा मेरी तरफ से। तो तुमको 89 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और 15 टेस्ट मिलेंगे GAT के, 5 नहीं 15। एक टेस्ट अगर तुम काउंट करोगे तो 4-5 रुपए से भी कम रुपए का हो जाएगा, लेकिन क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है, ठीक है, प्राइस पे बच जाना। जो 1000 रुपए का 2000 रुपए का टेस्ट सीरीज मैच बेच रहे हैं ना, वो इसमें मैच नहीं कर पाएंगे क्वालिटी को। अब बात कर लेता हूँ PYQs कहाँ से मिलेंगे। तो एक्जैक्टली वही टेस्ट सीरीज, मतलब जो हमारा टेस्ट स्टडी कैपिटल का ऐप है उसी को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे ऊपर फोल्डर पे आपको क्लिक करना है 3 डॉट्स पे, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, CUT UG PYQs पे क्लिक करना, और यहाँ पे CUT UG ऑल सब्जेक्ट PYQs पे क्लिक करना। यहाँ 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के मैंने GAT के, लैंग्वेज के एंड डोमेन के सारे PYQ दे के रखे हुए हैं। उसको अपनी ऐप पे तुम अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं बस मेरी ऐप पे सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कर लेना। अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करना चाहते, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट मॉक टेस्ट ये वाला जो मैंने फ्री PYQ दे के रखा हुआ है इसको सॉल्व कर लेना। एंड अगर तुमने कहीं की टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है, सब जगह तुमको 1000 रुपए की, 2000 रुपए की टेस्ट सीरीज मिल रही है, बेस्ट ऑप्शन है 99 रुपीज की टेस्ट सीरीज यहाँ पर, जो कि आपको उनसे कई ज्यादा बेहतर मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट ये जरूर करके जाना एटलीस्ट, है ना। अब बात कर लेते हैं, भाई आपने मॉक टेस्ट के बारे में बताया था तो उसके बारे में बता दो। तो देखो, आपको CUT NTA मॉक टेस्ट सर्च करना है। आप जैसे NTA मॉक टेस्ट सर्च करोगे तो आपके सामने ये फोल्डर आ जाएगा। आप जैसे इसमें आओगे, और अच्छा हाँ, PYQs के बारे में बता रहा था, ये था ऑप्शनल PYQ CUT UG का, ये ऑप्शनल PYQ होता है ना। लोग सैंपल पेपर दे रहे हैं, उनका तो कोई भी नहीं पता PYQ क्या होता है। तुमको ये 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का ऑफिशियल तुम्हारे पास होगा। कैसे मिलेगा मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप डाउनलोड कर लेना। तो NTA मॉक टेस्ट में आना, यहाँ पे मॉक टेस्ट में क्लिक करना। मॉक टेस्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ, जैसे आप मॉक टेस्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अपना CUT UG सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम। हालांकि यहाँ पे ये वेबसाइट ठीक से काम करती नहीं है यार कभी भी, पर हम करके देख लेते हैं। अब आप पेपर सेलेक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये कभी ओपन होगा तो मैं तुमको आके अपडेट कर दूंगा, पर अभी यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन कैसा पेपर पैटर्न हमारा मॉक टेस्ट में इंटरफेस कैसा रहता है, कैसा NTA का इंटरफेस रहता है कंप्यूटर का, वो मैंने बता दिया। पेपर के दिन डिट्टो ऐसा ही देखने को मिलेगा, घबराना मत। टेस्ट सीरीज आके देख सकते हो आप हमारी, वहाँ पे ऐसे ही हमने ऐसा ही इंटरफेस बनाया हुआ है, तो आपको सारी चीज़ों से नॉर्मल हो जाओगे। एंड मैंने PYQ भी दे दिए हैं। कोई और चीज़ से रिलेटेड डाउट रहेगा पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड कोई और चीज़ आप चाहते हो तो जरूर कमेंट कर देना, मेरी जितनी हेल्प हो पाएगी मैं उतनी तुम्हारी हेल्प करूंगा। लास्टली, मेरी हर दिन 8 से 9 यूट्यूब पे क्लास होती है GAT की, प्लीज उसको ज्वाइन किया करो, बहुत 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 हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।